हम लोगों ने अन्ना आंदोलन किया, यूपीए के खिलाफ किया था। आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। बहुत लोगों का यह कहना है कि पूरे देश के अंदर यूपीए के खिलाफ जो नफरत पैदा की थी वो अन्ना आंदोलन ने की थी, वो हम लोगों ने की थी। नरेंद्र मोदी ने उसका फायदा उठाया क्योंकि हम लोग दिल्ली के अंदर बिजी हो गए और पूरे देश के अंदर जो नफरत थी यूपीए के खिलाफ, नरेंद्र मोदी ने अपने आप को एक पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव यूपीए के ऑल्टरनेटिव के रूप में पेश किया और नरेंद्र मोदी जी जीत गए। आज जनता को नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बहुत भरोसा है, भारी मतों से जीत के आए हैं। जनता के मन में बड़ी इज्जत है, बात करते हैं, आप लोग भी बात करते होंगे, जनता के मन में आज भी बड़ी इज्जत है। पिछले एक महीने में जो कुछ हुआ उसके बावजूद बहुत इज्जत है। अगर नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे होते हम भी उनका साथ देते, हमें क्या दिक्कत थी, हमें आम आदमी पार्टी बनाने की क्या जरूरत थी। अगर वो बहुत अच्छे होते हम भी उनका साथ देते। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की जो पूरी की पूरी गतिविधियां हैं वो इंटरनल कंट्राडिक्शन से भरी हुई हैं। उनको फेल होना ही होना है। वो इस देश को दिशा नहीं दे सकते, वो इस देश को साथ लेके नहीं चल सकते, वो सारे धर्मों को साथ लेके नहीं चल सकते, वो भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन भी नहीं दे सकते। सबसे बड़ी इंटरनल कंट्राडिक्शन तो अभी उनके चुनाव के दौरान दिखाई दे गई। पता नहीं कितना 20,000 करोड़ रुपया खर्च किया कि 30,000 करोड़ रुपया खर्च किया, किसी को नहीं पता। ये सारा पैसा कहां से आया, किसने दिया ये सारा पैसा? तो जो पिछले एक महीने में हो रहा है ये सारा उसका जवाब देता है। नरेंद्र मोदी जी तो राजनीति में बड़े माहिर हैं। फिर उन्होंने आते ही रेलवे के किराए क्यों बढ़ा दिए? कभी सोचा आप लोगों ने? भाई 4 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं और अभी इन्होंने इतना माहौल बना दिया कि महंगाई 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 महंगाई। दिल्ली के अंदर तो कम से कम लोअर मिडिल क्लास तक तो सारे लोग कहने लग गए जी मोदी को वोट नहीं देंगे, धोखा हो गया हमारे साथ। तो आते ही उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया? नरेंद्र मोदी ने आते ही इतनी महंगाई क्यों कर दी? उनकी मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? रेलवे के किराए क्यों बढ़ाए? अब वो धीरे धीरे बोल रहे हैं रेलवे को प्राइवेटाइज किया जाएगा। रेलवे अडानी और अंबानी को अब सौंपने की तैयारी है। या आज मैं कह रहा हूं, मैंने गैस के बारे में भी बोला था और गैस की बातें अब सच नजर आ रही हैं। आप देख लेना थोड़े दिन के बाद जितने प्रॉफिटेबल सेक्टर्स हैं रेलवे के वो सारे के सारे अडानी और अंबानी को दिए जाएंगे। तो उनकी मजबूरी। अब अडानी और अंबानी ने इतने पैसे लगाए 20,000 करोड़, जैसे ही वो जीत गए अंबानी और अडानी आके कह रहे जी हमारा भी तो कुछ करो, अब तो आप जीत गए। उन्होंने 100% एफडीआई अलाउ कर दिया है। 100% एफडीआई इन रेलवेज, आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा। 100% एफडीआई इन रेलवेज का क्या मतलब है? अंबानी और अडानी के जो स्विस बैंक में पैसे पड़े हैं वो हवाला के थ्रू एफडीआई के अंदर अंदर आएंगे। अब तो ये उनकी मजबूरी है, इंटरनल कंट्राडिक्शन है। ये तो एक छोटी सी चीज है, इतनी महंगाई हो रही है, इतने चीजों के दाम बढ़ गए, या आलू के दाम बढ़ गए, सब्जियों के दाम बढ़ गए, फलों के दाम बढ़ गए। क्यों बढ़ गए इतने दाम? दिल्ली के अंदर कम से कम मुझे लगता है ये पूरे देश के अंदर इन्होंने ऑर्डर पास कर दिया कि किसान को अब अपनी फसल मंडी में ले जाने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली बेच सकता है। इसकी अच्छाई भी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा, किसानों को हो सकता है फायदा मिले, मुझे इसकी ज्यादा, लेकिन इसके अंदर एक चाल है। किसानों ने अगर अपनी चीजें डायरेक्टली बेचनी चालू कर दी, एफडीआई इन रिटेल का ये पहला स्टेप ही तो होता है। रिटेल में भी एफडीआई आने की तैयारी हो रही है क्योंकि वॉलमार्ट के साथ इन लोगों की सांठगांठ है। तो मैं ये कहने की कोशिश, इस तरह से कई निर्णय लिए जाएंगे। मोदी जी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। थोड़े दिन के बाद जनता इनकी थू थू करेगी। आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप बैठे रहिए, अपना संगठन बनाते रहिए, संगठन बनाते रहिए। इस टाइम मीडिया का बुरा हाल हुआ पड़ा है। अभी तनु शर्मा एक लड़की है जिसने आत्महत्या करने की कोशिश की, इंडिया टीवी की लड़की है। तरुण तेजपाल के खिलाफ तो सारा मीडिया खड़ा हो गया, लेकिन जब तनु शर्मा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, एक मीडिया चैनल वाले ने नहीं चलाया। ये टीवी 18 नेटवर्क, CNBC, CNN, IBN 7, ये पूरा का पूरा नेटवर्क मुकेश अंबानी ने कंप्लीट टेक ओवर कर लिया है। एक भी मीडिया हाउस ने ये नहीं दिखाया। क्यों टेक ओवर किया? मुकेश अंबानी जानता है उसको गैस के दाम बढ़वाने हैं। वो नहीं चाहता कि एक भी, हमने अभी 4 दिन पहले हम लोगों ने, मैंने और प्रशांत भूषण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और हमने दिखाया था कि इस गैस के दाम $1 से भी कम आ रहे हैं। $4 ऑलरेडी मिल रहे हैं, अब $8 करने जा रहे हैं। एक भी मीडिया हाउस ने वो नहीं दिखाई हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक टिकर भी नहीं चला और अगले दिन किसी भी अखबार के अंदर एक भी लाइन नहीं छपी इसके बारे में। पूरे मीडिया को इन्फ्लुएंस कर लिया इन लोगों ने। दोस्तों
अब हम लोगों को अपनी स्ट्रेटेजी ऐसे बनानी है कि हमें बिना मीडिया के काम करना पड़ेगा। पहले ये कम से कम इतना करते थे, हमारा नेगेटिव छापते थे, हमारी ऐसी तैसी करते थे, हमारे खूब नेगेटिव चीजें दिखाते थे। अब इन्होंने ये देख लिया कि नेगेटिव भी दिखाओ तो कम से कम ये न्यूज में तो बने रहते हैं। अब इन्होंने कंप्लीटली ब्लैकआउट कर दिया हम लोगों को। अब हमें इससे छाती नहीं पीटनी, हमें हाय हाय नहीं करनी, हमें अपनी स्ट्रैटेजी ऐसे बनानी है कि हम बिना मीडिया के काम कर सकें। और उसकी स्ट्रैटेजी एक ही है भाई साहब, वर्ड ऑफ माउथ। अगर आप लोगों ने अपना संगठन पर मजबूत कर लिया, दिल्ली के अंदर हम कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर हम एक एक बूथ के ऊपर 10-10 वॉलंटियर तैयार कर रहे हैं। एक बूथ पे 200 फैमिलीज होती हैं, 10 वॉलंटियर का मतलब 3-3 मेंबर्स की एक 3 टीम हो गई। एक टीम को 3 मेंबर की, एक टीम को 100 फैमिलीज अलॉट की जा रही है। अगर कोई मीडिया में गलत खबर छपेगी, इस एक टीम की जिम्मेदारी है, एक एक घर में जाएगी और लोगों को बता के आएगी कि सच्चाई क्या है। जब हम अपना इतना बड़ा नेटवर्क बना लेंगे, हमारा संगठन तैयार हो जाएगा, हम इस मीडिया को चैलेंज कर सकते हैं। दोस्तों, ये मीडिया हमारा कुछ नहीं कर पाएगा उसके बाद। इसलिए संगठन बनाना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो ये कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। उस दिशा में मिशन विस्तार बहुत जरूरी है। मिशन विस्तार आप लोगों को सुबह बताया गया होगा, उसके अंदर थोड़ी सी उसको पूरा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। मिशन विस्तार में एक ऑब्जर्वर स्टेट में जाएगा, वो स्टेट की कमेटी से मिलेंगे, एग्जीक्यूटिव कमेटी से मिलेंगे, वो स्टेट की कैंपेन कमेटी से मिलेंगे, डिस्ट्रिक्ट कमेटी से मिलेंगे, और सबसे बातचीत करके वो निकाल के लाएंगे कि कौन से अच्छे लीडर्स हैं जिनको एडहॉक रूप से जिम्मेदारी दी जा सकती है उस स्टेट की अगले 6 महीने से 1 साल में संगठन बना। इसमें टाइम लगेगा, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अब आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, समय बहुत कम है। आप लोग आज से ही लग जाओ। अभी इन्होंने कुछ फॉर्म्स दिए थे आपको, वो फॉर्म्स जो जो जिम्मेदारी आप लेना चाहते हो वो तो लो, लेकिन उसके अलावा मैं 2 जिम्मेदारियां, 2 अल्टरनेटिव और दे रहा हूं आप लोगों को। मेरी आप लोगों से निवेदन है, आज से ही लग जाओ एक एक बूथ के ऊपर कम से कम एक जिम्मेदार बूथ इंचार्ज। कई लोगों को इस बूथ शब्द से प्रॉब्लम है कि हम चुनाव की बात करते हैं। बूथ शब्द जरूरी है, वो चुनाव में भी काम आता है, लेकिन जब चुनाव नहीं हो रहा तो कोई तकलीफ तो देता नहीं बूथ शब्द। एक गांव है, गांव के अंदर मोटे मोटे तौर पे 3-4 बूथ होते हैं, तो हर बूथ के ऊपर अगर आपने एक एक आदमी बना दिया तो एक तरह से आपने उस गांव के अंदर 5 आदमी बना लिए। कोई बुरी बात नहीं है, उसको आप गांव की कमेटी कह लो, उसको आप बूथ इंचार्ज कह लो। तो ये वाला सिस्टम चुनाव में भी काम आ जाएगा और चुनाव जब नहीं हो रहे तब भी काम आ जाएगा। हम इस बूथ को अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट मान लें, तो हर बूथ के ऊपर एक एक कम से कम जिम्मेदार आदमी बनाना पड़ेगा। अभी मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं अपना एक नंबर दे रहा हूं, अगले 2 महीने के अंदर आप में से कौन आदमी कितने बूथ पे कितने बूथ इंचार्ज बना सकता है, आप उसमें मुझे SMS करके बता देना। तैयार हैं? कईयों के हाथ नहीं उठे, मुझे लगता है आधे तैयार हैं आधे नहीं हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9868069953, 9868069953, 9868069953। और जो आदमी अगले 2 महीने में भी 3-4 कैंडिडेट्स मुझे मिले, उन्होंने कहा जी 2 महीने में तो हम सारे बूथ के ऊपर बना देंगे, आप चिंता मत करो, हमारे तो बने हुए हैं। जो आदमी 2 महीने के अंदर सारे बूथ पे बनाने को तैयार है, मैं आऊँगा आपके यहाँ पे, सारा नेशनल मीडिया भी आएगा, मीडिया को दिखाएंगे, देखो जी हमारे सारे बूथ के ऊपर हमारे बूथ इंचार्ज भी बन गए और वॉलंटियर्स भी बन गए। किसी पार्टी के पास इतना बड़ा संगठन नहीं है भाई साहब। आज हमारी पार्टी की गुडविल बहुत ज़्यादा है, वो वोट में ट्रांसलेट ना हुई हो क्योंकि मोदी की हवा बह रही थी। इस गुडविल को अब हमें अपने वॉलंटियर्स के अंदर कन्वर्ट करना है, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, दिल्ली के चुनाव होने वाले हैं, अभी ये नहीं पता कब होंगे, लेकिन दिल्ली के चुनाव जब भी होंगे अगले 5-6 महीने में ही होंगे। आप में से जो जो लोग और आपके जितने साथी वॉलंटियर्स अगले 5 महीने के लिए दिल्ली आके फुल टाइम काम करना चाहते हैं, चाहे आज से चाहे बाद से, वो भी इस नंबर पे SMS कर देना, हम आपको दिल्ली में भी जिम्मेदारी देने के लिए तैयार हैं। तो ये 2 एडिशनल जिम्मेदारी मैं ये कह रहा हूँ, वो जो कह रहे हैं वो तो करना ही है, उसके अलावा ये 2 एडिशनल जिम्मेदारी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। एक मेरी हमारे 3 सांसद बैठे हैं, चौथे अभी नहीं है, उनको भी बता दें। एक सब लोगों की तरफ से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, कल से संसद शुरू हो रही है सर,
महंगाई के ऊपर तो हंगामा मचना चाहिए संसद के अंदर, है कि नहीं है? महंगाई के ऊपर आप लोग चुप मत रहना, वहां पे खूब इनको दिखा देना 4 आदमी क्या करके दिखा सकते हैं। तो वहां पे सर महंगाई के ऊपर खूब हंगामा मचना चाहिए। मेरी एक और है कि अगर हम बाकी पार्टियों से भी बात करके सबको जोड़ लें और सारी ऑपोजिशन एक साथ होकर अगर महंगाई के ऊपर, रेलवे फेयर के ऊपर अगर कर सके। हाँ, ये एंटी करप्शन लॉ भी बदलने जा रहे हैं, मैं वो बताना भूल गया। एंटी करप्शन लॉ में अभी तक ये होता था कि आय से अधिक संपत्ति मिलने पे उस आदमी को जेल भेजा जा सकता था, सबको पता होगा, है ना? ये बदलने जा रहे हैं, ये हटा रहे हैं। अब ये अगर आपके पास आय से अधिक संपत्ति मिलती है तो ये साबित करना होगा कि वो अधिक संपत्ति आपने रिश्वत में ली है। ये कहां से साबित होगा जी? ये कानून के अंदर ही अमेंडमेंट करने जा रही है मोदी सरकार। लैंड एक्विजिशन एक्ट बदलने जा रहे हैं, जो अभी नितिन गडकरी बोल रहे हैं। तो लैंड एक्विजिशन एक्ट में तो दिल्ली की भी सारे गांव तैयार हैं जी, बड़ा आंदोलन करेंगे जंतर मंतर पे लैंड एक्विजिशन एक्ट पे। जो भी मुद्दे हैं आप लोग अपने अपने मुद्दों पे आंदोलन कीजिए, उसके लिए कोई परमिशन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। ये कोई मतलब ये कोई वो नहीं है कि कोई आईएएस अफसर है वहां पे बैठा है उसकी अप्रूवल लेनी है। पर आप लोग कीजिए जो भी इनजस्टिस हो रहा है, ऐसे मुद्दे पे स्टैंड मत लीजिएगा जिस पे 2 राय हो सकती है। लेकिन कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, व्यापक घोटाला हो रहा है, कीजिए, उतरिए सड़कों के ऊपर। इसके लिए कोई परमिशन वगैरह की जरूरत नहीं है। इतना तो मोटे मोटे तौर पे मुझे ये कहना था। चूंकि अंतिम सत्र है, अगर आप लोग इजाज़त दें तो एक गीत के साथ हम लोग इसको ख़त्म कर सकते हैं। हो गई है पीर पर्वत, मैं एक एक लाइन बोलता हूँ, आप मेरे पीछे पीछे जोर से बोलेंगे। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, जोर से। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन ये है कि बुनियाद हिलनी चाहिए, बुनियाद हिलनी चाहिए। भारत माता की इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। बहुत बहुत शुक्रिया।